पहचाना मुझे? आपको कैसे भूल सकता हूँ? कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ? जितने साल आपकी शादी को हो गए हैं। अच्छा तरीका है तुम्हारा हिसाब रखने का। आई लाइक इट। गुड मॉर्निंग एसपी साहब। गुड मॉर्निंग जेलर साहब, गुड मॉर्निंग। इस कैदी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बताऊं साहब, पिछले किसी जन्म के पापों की सजा भुगत रहा है बेचारा, वरना ऐसे हाथों से खून कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो सिफारिश क्यों नहीं कर देते इसकी? मैंने तो कर दी है, आप भी अगर कर देंगे तो जल्दी छूट जाएगा। मैं हूं भैया। सुना है कल तू रिहा होने वाला है। क्या मालूम। बाहर निकलकर मेरा एक काम कर देगा। मैं डाकू कालू सिंह के गिरोह का आदमी हूं। पिछले डाके में मैं पकड़ा तो गया, लेकिन उससे पहले लूट का माल मैंने एक जगह छुपा दिया। अगर तू इसका पता कालू सिंह तक पहुंचा दे तो मुझे बहुत इनाम देगा। वो तो समझे, लेकिन कालू सिंह मिलेगा कहाँ? ये भूपगढ़ का नक्शा है, जहां वो छुपा हुआ है। वहां तुम पहुंच जाना, उसके नाम में तुम्हें एक चिट्ठी भी लिखे देता हूं। यही राख बच गई है तुम्हारे घर की, तुम्हारे बाप की। उस भयानक रात के बाद तुम्हारा भाई भी लापता हो। जिस डाकू की गोली से तेरा बाप मारा गया वो ये था। कालू सिंह, सुन रहे हो कालू सिंह? तुम्हारे बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। हमने किले को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं तुझे पुलिस से बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम हो कौन? जेल से तुम्हारे एक साथी ने भेजा है। कहता था तुमसे इनाम मिलेगा। ये मेरा आदमी है, ये तुम्हें खजाने तक ले जाएगा। कालू सिंह, जरूर मिलेगा। अगर तुम मुझे उस खजाने तक ले चलो तो। तुम बच के नहीं जा सकते। इसे पकड़ो। हथियार डाल दो कालू सिंह।
वरना आज तुम्हारी लाश ही निकलेगी। तुम तो मुझे बचाने आए थे। अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए। किसके बेटे हो? ठाकुर संग्राम सिंह का नाम याद है? एक दोस्त मरे हुए तो कभी वापस आ नहीं सकते। ये ले ले और मुझे जाने दे। बस सारा का सारा ले ले। आज के दिन का अफसोस देर तक रहेगा। हाथ में आया हुआ कालू सिंह निकल गया। एसपी साहब, लेकिन हमारे हाथ से निकल कर कहां जाएगा? आपकी खिदमत में हाजिर है। मनु प्रताप, ये क्या? कालू सिंह। 5000 इनाम तो मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लो। रहते कहाँ? जी अपना कहाँ ठिकाना? रात हो गई है, ठहरने का कोई इंतजाम है? जी सो रहूंगा कहीं किसी पेड़ वेड़ के नीचे। नहीं, आज रात तुम्हारे सोने का इंतजाम मैं कर दूंगा। आओ। कला। जी सरकार। एक बिस्तर का इंतजाम कर दो, ये साहब रात यहीं सोएंगे। अच्छा सरकार। मुंह धो लो, पानी भी है और कमरा भी है। अगर अंदर सोना चाहो अंदर सो जाओ, बाहर सोना चाहो बाहर सो जाओ। जानकी, तुम्हें याद है एक आदमी ने तुम्हारी जान बचाई थी टोली के वक्त? उसे लंबी कैद हो गई थी। वो अचानक मुझे आज मिल गया। शहर में उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं उसे साथ ले आया हूं। यहीं सो जाएगा मालिक के कमरे में। आदमी मुझे भला लगा। सुनो, ऐसा करो, उसके लिए थाली में परोस कर खाना भिजवा दो। कभी भूले भटके इस जन्म में मैं तुम्हारे सामने आ भी जाऊं
तो पराया आदमी समझकर उसे पर्दा कर लेना। वीरेन, क्या है मम्मी? मम्मी का एक काम करो, किताब छोड़ो। चलो उठो बेटा। खाना। खाना मेरे लिए लाए हो? हाँ, मम्मी ने कहा तुम डैडी के मेहमान हो, मैं खाना लाऊंगा तो तुमको अच्छा लगेगा। बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर वीरेंद्र सिंह और मेरे डैडी का नाम है ठाकुर धीरेंद्र सिंह और मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर राम अवतार सिंह। ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, आप मेरे साथ खाना खाएंगे? नहीं। क्यों? तुम्हारे कपड़ों में से बू आती है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह। अरे डैडी के मेहमान, तुम स्कूल में क्या करने आए हो? ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। घोड़ा? हाँ बेटे, आओ हमारे पास। देखो, अभी हमारे कपड़ों से बू नहीं आती। आओ, देखो, नहीं आती ना? नहीं, आज तो साबुन की खुशबू आ रही है। बेटे, चलो हम तुम्हें घोड़े पे बिठाते हैं। हम राजपूत हैं, हम लकड़ी के घोड़े पे नहीं बैठते। अरे मेरा बहादुर बेटा। मेरे डैडी। 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 आज हमारे बेटे का स्कूल कैसा रहा? अच्छा रहा। मम्मी के पास चलेंगे? हाँ। हाँ, चलो। मनु, रुको मनु बेटे। जी। मुझे अफसोस है, बहुत सी बातों का अफसोस है। चलो कुछ दिन मेरे साथ रहो। यकीन मानो, अब वो तुम्हारे दुश्मनों का घर नहीं रहा। जी, चलिए। हमारा शेर कालू सिंह इस धरती से उठ गया और उसका कातिल हमारे ही राज में जिंदा घूम रहा है। उसकी मौत का बदला लेने के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा। ठाकुर प्रताप सिंह। कौन है? किवाड़ खोलो। ये जरूर डाकू हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं। किसकी मजाल? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे घर में जो मेहमान है उसे बाहर भेज दो। क्या काम है उसके साथ? ज्यादा बात ना करो ठाकुर, दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी जान भी चली जाएगी। जानता है किससे बात कर रहा है बदमाश? हम राजपूत हैं, हमारे लिए मेहमान जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है ठाकुर, दुनाली हटाओ, हम जाते हैं।
जरूरत है तो आप वापस आओ। एसपी साहब, कुछ तोहफे और आपकी खिदमत में लाया हूं। इनाम मिलेगा ना? हाँ मिलेगा मिलेगा। ऊपर आओ। शाबाश। मेरे डैडी कहते थे तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा ठाकुर मनु प्रताप सिंह, जी। मेरे लिए छोटा घोड़ा लाओगे? छोटा घोड़ा? पोनी वाला। अरे पोनी वाला चाहिए बेटे, जरूर लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। चल मेरे घोड़े चल चल चल। क्यों मजा आ रहा ना? शाबाश। अरे वाह बेटे क्या बात है। जय भवानी एसपी साहब। जय भवानी। डैडी। ये क्या हो रहा बेटे? आपके बेटे को घुड़सवारी सिखा रहा हूँ एसपी साहब। अच्छा अच्छा, देखना कहीं गिर ना जाए। क्या बात करते हैं, हम इन्हें गिरने देंगे? इनकी जान तो हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्यों बेटे? डैडी। आ जाओ राजा बेटा, आ जाओ। डैडी डैडी, ये पोनी वाला घोड़ा मेरा है। हाँ? अच्छा, ये इसने लाके दिया। इसने नहीं बेटा, इन्होंने। देखो ये तुमसे उम्र में बड़े हैं ना, क्या बोलते हैं? इन्होंने लाके दिया। अच्छा, तो आपने थैंक यू बोला? नहीं। ओ ये तो बहुत शर्म की बात है। भूल गया। कोई बात नहीं, चलो थैंक यू बोल दो। ठाकुर मनु प्रताप सिंह थैंक यू। जीते रहो बेटे। अच्छा मम्मी के पास चले? हाँ। चलो। एसपी साहब, अगर आप मुझे कहीं कोई काम दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, इस वक्त तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, हमारे बेटे को राइटिंग सिखा दिया करो, हम तुम्हें कुछ ना कुछ दे दिया करेंगे। आंधी आई, वीरेन की आंधी आई। झुनिया जी, बीरेन सो गया? वो तो अस्तबल में खेल रहा है मन्नू के साथ। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, खेलने दो। बस बेटे अब तो हम थक गए। हमारे डैडी तो कभी नहीं थकते। अच्छा, और कहानी भी सुनाते हैं। कहानियां भी सुनाते हैं? हाँ। कौन सी कहानियां? हाथी की। हाथी की? फिर तो तुम्हें बहुत सी कहानियां आती होंगी, हमें भी सुनाओ ना। पहले आप हमें एक कहानी सुनाओ, फिर हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। पहले मैं सुनाऊं फिर आप सुनाएंगे? ठीक है चलिए मैं सुनाता हूँ। बीरेन को बुला लो ना, काफी देर हो गई है। अरे घबराती क्यों, आ जाएगा। बेचारा अकेला है ना जिंदगी में, उसे हमारे बच्चे से प्यार हो गया है। इन बढ़ती हुई डकैतियों की वजह से मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब की तो दिल्ली से जान पड़ी है। सर, अगर जड़ सलामत रहे, आप जितने पत्ते काटिए उतने ही नहीं निकल आते। जड़? तुम्हारा इशारा फिर से राजा साहब की तरफ है? आप खुद ही सोचिए, राजा साहब का घर तो छोड़िए, उनके दूर के रिश्तेदारों के यहाँ भी कभी डाका पड़ा है? डाका हर जगह पड़ता है, राजा साहब के घर में क्यों नहीं पड़ता? एक हो जाए, बड़े बड़े अफसर लोग बैठे हों और उनकी आंखों के सामने ही हमारा खुद का महल लुट जाए, क्यों? अगर आपने भागने की कोशिश नहीं की तो आपके हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने चिल्लाने की कोशिश की तो आपका मुंह भी बांधा जा सकता है। छोड़ दो इन्हें। चोरी करने को कहा था हाँ, डाका डालने को कहा था हाँ, हमारी इतनी चोरियां लूट लेते, हमारे महल को आग लगा देते,
लेकिन हमारी बेटी को उठाने की जरूरत गिरदेगी। छोड़ दे मुझे, डाकू लुटेरे, मेरे डैडी तुझे जरूर ढूंढ निकालेंगे और तेरी बोटी बोटी कर देंगे। और उससे पहले मैं आपका क्या हाल कर सकता हूँ, जरा उस पर भी विचार कीजिए। याद रहे मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। मेरे बारे में किसी को बुरा ख्याल भी आया तो उसे सजा मिल सकती है। राज गए पर अकड़ नहीं गई, हाँ? जरा जमीन पे उतरे राजकुमारी जी, वक्त बदल चुका है। जो कल यहाँ के राजा थे आज यहाँ के सबसे बड़े डाकू हैं। किसकी बात कर रहे हो बदतमीज? इतनी भोली मत बनिए राजकुमारी जी, जैसे कि आप जानती नहीं कि आज का ये डाका आपके पूज्य पिताजी ने खुद डलवाया था। होश में तो हो? हाँ, ये बात और है कि उनकी बेटी को उठा ले जाना उनकी साजिश में नहीं था। ये खाकसार कब भेस बदलकर राजा साहब के पालतू कुत्तों में शामिल हो गया, किसी की आंख इतनी तेज नहीं थी कि देख सके। हाँ, you must be out of your mind. I am not out of my mind. I am a Rajput and I never speak a lie. You speak English? I am not a dacoit like you think I am. I am a freedom fighter and my mission in life is to eliminate once and for all the filthy bastards that your father is patronizing. And that includes your dear father too. तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। तो फिर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। या तो आप भोली बन रही हैं मैडम, और या तो फिर आप सचमुच में भोली हैं। किस बारे में भोली हूँ? उधर देखिए, इस बारे में भोली है। माँ, पिताजी आ गए। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि पिताजी मत कहा कर, बोल महाराजा आ गए। क्यों? वो मेरे पिताजी नहीं है क्या? है क्यों नहीं, लेकिन जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनके बच्चे भी उन्हें महाराज कहकर पुकारते हैं। प्रणाम करो बेटे। जीते रहो, जाओ थोड़ी देर खेल कर आओ। हम तुम्हारी माँ से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हम महीने में एक दिन तुम्हारे साथ बिताने आते हैं कमली, और उस दिन भी तुम इस बच्चे को अपने दामन से चिपकाए रखती हो। बच्चा है, उसे भी तो अपने पिता की पहचान होनी चाहिए। अब ये बड़ा हो गया है कमली, तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेज देती? स्कूल में बच्चे के पिता का नाम भी तो लिखवाना पड़ता है। इन बच्चों के बाप नहीं होते, वो क्या स्कूल नहीं जाते? लेकिन इसका तो बाप है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को लोग हरामी कहकर पुकारें। ओफो कमली, हम यहाँ अपनी थकान मिटाने आते हैं और तुम हमारी परेशानी बढ़ा देती हो। आप ही ने एक बार कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। कहा होगा, तुमसे ही नहीं, बहुतों से कहा होगा। लेकिन कमली, इस तरह अगर हम अपनी हर कही बात को निभाने लगे तो हमारी 1000 बीवियां हो जाएंगी। हजारों को तो मैं नहीं जानता राजा साहब, लेकिन इस लड़की के साथ आपकी शादी जरूर होगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो मैं आपकी मौत का फरिश्ता, लेकिन इस लड़की का सुहाग नहीं उजाड़ सकता। अब मौत से बचने का आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप इस लड़की का सुहाग बन जाइए। पंडित जी, जल्दी से बेदी सजाइए। जी हाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको हमारे मामले में दखल देने का हक किसने दिया? हक मैंने अपने आप को दिया उस दिन जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उसे राजा साहब के आदमी हमेशा के लिए उठा कर ले गए थे। और उस रात, जिस रात मेरे निहत्थे बाप के जिस्म पर राजा साहब के डाकुओं ने गोलियां बरसाई थी। कहिए राजा साहब, क्या फैसला है? ओम अग्निर्भूतानाम
ब्रह्माधिपति समावत् तस्मिन् ब्रह्माण्यस्मिन् चत्रे श्यामा। अब बोल, मौत के फरिश्ते, तुझे कुछ कहना है? बस इतना कहना है राजा साहब कि दुनिया जाने न जाने ये अग्नि जानती है, परमात्मा जानता है, और ये लड़की जानती है कि अब ये बच्चा हरामी नहीं है। और कुछ? मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है राजा साहब। आपकी गोली चलते ही एक गोली और चल जाएगी। जरा ऊपर देखिए। डैडी। बेटी, किसी भी डर पे मत रहिएगा रानी साहिबा। कोई भी तकलीफ हो तो एक लाल कपड़ा छत पर फहरा दीजिएगा, मुझ तक खबर पहुंच जाएगी।